जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक है। और जो टॉपिक तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएंगे या एनटीपीसी देने जाएंगे, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक का नाम है, देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। हिंदी में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेषफल प्रमेय होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन लेके चलूँगा, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा रिमाइंडर थ्योरम के, और आपको 100% तक आपको लेके चलूँगा कि जहाँ तक भी आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम, रिमाइंडर थ्योरम का कभी क्वेश्चन आप गलत करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय क्या होती क्या है। शेषफल प्रमेय कुछ नहीं है, आपको इतनी सी दिमाग में बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, आपसे बोल देगा कि जैसे आपसे बोल देगा 624 गुणा 550 गुणा 937, और आपसे बोल देगा इसको भाग दीजिए कितने से, 100 से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आपसे बोलेगा कि इसका शेषफल क्या होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल प्रमेय में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे बोलेगा कि इसका शेषफल क्या होगा। बस आपको शेषफल निकालना है। अब शेषफल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे 36 की पावर 42 और बोल देगा इसको 75 से भाग दो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे, वो भाई सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से निकल के आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप इनको मतलब मुश्किल से 10-15 सेकंड में ही इनको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, बच्चों वाली बात। तो मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय हमारी होती क्या है, इसमें बस इतना आपको अभी मैंने आपको बताया। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें क्या पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ शेषफल पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा, शेषफल पूछेगा। चाहे आपसे कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, फैक्टोरियल में आए या फिर स्क्वायर में आए, किसी में आए, आपसे एक ही क्वेश्चन करेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद शेषफल क्या होगा। अब वो शेषफल आपको ऐसे नहीं है बच्चों की तरह मतलब भाग देते हुए चलना है, बस आपको शेषफल निकालना आना चाहिए, वही हमारी शेषफल प्रमेय होती है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ संख्या लिखी, क्या 35 मैंने एक संख्या लिखी है ये, और मैंने आपसे बोला इस 35 को आपको भाग देना है, किससे, 8 से भाग देना है, ठीक है। 8 से मैंने इसको भाग देने के लिए बोला, तो आपने क्या किया, 8 दिया कितना होता है 24, और 8 चौक कितना होता है 32। तो 8 चौक कितना आ गया 32 आ गया, और आपने बताया 35 में से 32 गया तो 3 क्या आ गया, शेषफल आ गया। मैंने बोला बात तो बिल्कुल ठीक है, 8 चौक आपने 32 किया, 3 शेष आ गया और आपने 3 शेष लिख दिया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपसे फिर बोला दोबारा मैंने फिर बोला कि 8 से आप भाग दीजिए 35 में। तो आपने क्या किया कि आपने क्या कर दिया, 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे आपने कितना कर दिया, 8 पंजे आपने 40 कर दिया। जब आपने 40 कर दिया तो ये तो ज़्यादा हो गई, तो 35 में से आप 40 घटाओगे तो -5 बचेगा, तो रिमाइंडर आया -5। तो मैंने आपसे बोला क्या ये रिमाइंडर ठीक है, तो आप बोलोगे कि गलत है। तो ये रिमाइंडर हमारा गलत नहीं है, -5 भी इस क्वेश्चन का शेषफल आ सकता है, ठीक है। तो -5 भी इसका शेषफल आ सकता है, लेकिन हम माइनस में कभी भी शेषफल को नहीं लिखते हैं। तो जो भी माइनस में आ रहा है उसको इससे मतलब माइनस कर देते हैं, तो 3 ही इसका शेषफल आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो 3 शेषफल आया, यहाँ -5 शेषफल आया। और फिर मैंने एक बार आपसे बोला कि फिर मैंने बोला कि फिर आपको 8 को किससे भाग करना है, 35 से आपको भाग करना है, किसमें, 8 से भाग करना है, किसमें, 35 में भाग करने हैं। तो आपने क्या किया, 8 दिया आपने 24 लिख लिया, और आगे आपने टेबल पढ़ी नहीं। और 24 आपने करने के बाद जब आपने 35 में से 24 घटाया तो आपने देखा 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो क्या आ गया, 11 आ गया। तो 11 आ गया शेष। तो क्या ये शेष सही है, तो मैं बोलूँगा आपसे ये सही शेषफल सही नहीं है। ये शेषफल ठीक क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि जो भी हमारा शेषफल होगा वो हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं इससे ये छोटा होगा। ये जो 11 है ना,
ये 11 कभी भी ये जो संख्या होगी ना, जो शेषफल होगा भाई, शेषफल उसी को तो बोलेंगे जब जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे वो संख्या छोटी आ जाएगी। तो 11 आ गया, कोई बात नहीं है, जो ये 11 आ गया इसको आप फिर से 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8, तो शेषफल कितना आ गया 3। यहाँ भी 3 आया, यहाँ -5 आया, यहाँ 3 आया, तो माइनस में हम रिमाइंडर लेते नहीं है, तो आपने 8 में से इस माइनस को घटा दिया, यहाँ भी कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और ये -5 भी ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने भाग दे के आपको बताया है ना, ये सभी ठीक हैं। और ये जो जितनी भी बेसिक बातें हैं ना, यही आपको रिमाइंडर थ्योरम में आपको काम करने वाली हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, किसी को भी लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा, जहां आपका मन करे वहां पॉजिटिव रिमाइंडर लेना, जहां आपका मन करे वहां नेगेटिव रिमाइंडर लेना, जो आपका मन करे वो लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, जितने भी हम भाग देंगे। तो ये इतनी सी अभी मैंने बेसिक बात बताई है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इसको नोट जरूर कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ये बच्चे वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप इससे, ठीक है। अब देखिए इसको रफ कर देता हूँ, आ रही है बात समझ में। अब ये मैंने यहाँ से रफ कर दिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आप उठा लेना रिमाइंडर थ्योरम के, कोई क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन चीज़ों को ना आपको स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है एकदम बेसिक से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, 23 गुणा 34 लिखा हुआ है, और आपसे बोल रहा है इसको 9 से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आपसे बोल रहा है कि शेषफल क्या होगा। सभी में शेषफल बताना है, जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा आज वाली क्लास में भी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी, सभी में आप ये सोच लीजिए कि इसका शेषफल निकालना है। मैं लिख देता हूं शेषफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, शेषफल क्या होगा। सभी क्वेश्चन में आपको शेषफल ही निकालना है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि 23 गुणा 34 की दोनों की आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप 9 से भाग दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। अब आप रिमाइंडर थ्योरम आप सीख रहे हैं। देखिए आपने भाग दिया 24 में, अगर 23 में अगर 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 हो गया। तो 27 तो भाई ज्यादा हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -4 आ गया। इसमें डायरेक्ट भाग दिया, भाई डायरेक्ट इन दोनों की गुणा करके आप भाग दे लो, या फिर इनके रिमाइंडर निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आपने डायरेक्ट क्या किया, इस 23 में 9 से भाग दिया, तो 9 तिया 27 आ गया, तो -4 रिमाइंडर आ गया। अब आप इधर आए, तो आपने इधर क्या किया कि 34 है, रिमाइंडर आपको निकालना है 9 से भाग देने के बाद, तो 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। जब आपने 9 चौक 36 किया तो भाई 2 ज्यादा हो गया, तो -2 रिमाइंडर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद -2 रिमाइंडर आ गया, और 9 तिया 27 रिमाइंडर -4 आ गया, 9 चौक 36 रिमाइंडर कितना आ गया, -2 आ गया। आ रही है ना बात समझ में। अब कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी कितना हो गया, -4 गुणा -2 गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 ही इस क्वेश्चन का शेषफल आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से भाग दे के देख लेना, 23 गुणा 34 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो 8 ही आएगा। ये आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो चेक करके देख लेना। अभी स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन कराते चलूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब देखिए रीचेक करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप, कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसका आंसर कुछ और आ रहा है। मैंने यहाँ आपके माइनस लेके किया है, तो इस बार मैं प्लस लेके करता हूं। तो आपने भाग दिया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18। अब 18 हो गया, और शेषफल कितना बच गया, प्लस का 5 बच गया। भाई 5 शेषफल बच गया प्लस का। 18 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। उसके बाद आप यहाँ आए, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया, और 27 और 3 30 हो गया, 4 34 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका, प्लस का 7 आ गया। भाई यहाँ प्लस का 5 आ रहा था, यहाँ प्लस का 7 आ रहा था, और फिर भी आपने दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 7 पंजे कितना आ गया, 35 आ गया। अब आप 35 में फिर से 9 का भाग देंगे, क्योंकि भाई ये संख्या बड़ी आ रही है ना, आपको शेषफल चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 27 से आप रिमाइंडर भाग देंगे तो 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। तो शेषफल कितना आ गया, ऐसे भी 8 ही आ रहा है और वैसे भी 8 ही आ रहा है। तो ये पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस आपको ये देखना है कि कितनी स्पीड से मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ताकि मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। और वो आप टेंशन ना लें, वो मेरे साथ क्वेश्चन करना, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेम ऐसा ही लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, गुणा में चल रही हो, माइनस में चल रही हो, कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर निकालना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 48 गुणा 70 को आपसे भाग देना है, 9 से ही भाग देना है इसको। 48 गुणा 70 को आपको भाग करना है 9 से। तो आपने क्या किया, वही प्रोसेस किया आपने इसमें 48 में भाग दिया तो 9 पंजे कितना आ गया 45, तो रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 3 बच गया, और 9 अट्ठे कितना हो गया 72 हो गया, और रिमाइंडर कितना आ गया -2 आ गया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ रिमाइंडर +3 आ गया, यहाँ -2 आ गया। तो यहाँ आपका मन करा आपने पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिया, यहाँ आपका मन करा आपने नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया। वो रिमाइंडर लेना है जिससे छोटी संख्या बचे, आपको मल्टीप्लाई करने में, जोड़ने में, घटाने में आसानी हो जाए। तो आपने मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन 6 किसका आया, ये माइनस का आया, क्योंकि भाई -2 की +3 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया -6 आ गया। मैंने आपको बताया माइनस में रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता। तो आपने क्या किया, इस -9 में से -6 को घटा दिया तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। आ रही है बात समझ में, देख लेना मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, अभी देखना कितना लेवल इनका बढ़ता हुआ चलेगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि इतने बड़े क्वेश्चन हम इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से देखेंगे सीक्वेंस वाइज, और आसान चीज़ें इस वजह से बतानी होती हैं कि ताकि कुछ भाई बहन हमारे नए स्टूडेंट होते हैं तो उनको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि एग्जाम तो सभी को क्वालिफाई करना है ग्रुप डी का, आपको सभी आप सिलेक्शन भी लेंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लिखा मैंने 48 और +70 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव मैंने साइन लिया और बोला मैंने आपसे कि आप रिमाइंडर बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो कुछ नहीं किया, आपने डायरेक्ट किया 9 पंजे 45, तो +3 रिमाइंडर बच गए यहाँ, 9 अट्ठे 72, तो रिमाइंडर कितना बच गया -2 बच गया। अब कुछ करना ही नहीं है, +3 और -2 को जब आप सॉल्व करेंगे, +3 और -2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा और 1 ही क्या हो गया इसका रिमाइंडर हो गया। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई होती तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, प्लस है तो जो प्लस जोड़ कर दिया हमने, कुछ करना ही नहीं है। जो मतलब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है वही आपको करना है। एक बार वीडियो देख के बताएं चल रही है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 43 गुणा 83 को आपको भाग करना है किससे, 21 से। भाई खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 43 गुणा 83 को आपको 21 से भाग करना है। ये आपका मैं बेस बना रहा हूँ, आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ, जिससे आपको मतलब बहुत अच्छे से बेस बन जाए, फिर आप रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए उसको उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए 43 गुणा 83 भाग करने के लिए बोला गया आपसे 21 से, तो आपने भाग दिया 21 दूनी 42, तो रिमाइंडर कितना +1 बच गया, और 21 चौक 84, तो रिमाइंडर कितना -1 बच गया, और -1 और +1 की जब आप गुणा करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस में रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, इस माइनस को इसमें से घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 20 आ गया। अरे आ रही है बात समझ में, रिमाइंडर कितना आ गया 20 आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भाई कमेंट करके बता देना अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 121 और +93 को आपको भाग देना है किससे, 8 से भाग देना है, और आपसे बोल रहा है इसको भाग देने के बाद जो इसका शेषफल आएगा वो क्या आएगा, वो आपको बताना है। देखिए आपने भाग दिया 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो आपने 121 में भाग दिया, रिमाइंडर कितना बच गया +1 बच गया। आपने इसमें भाग दिया 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 11 अट्ठे 88, और 88 और 5 कितना होता है 93 होता है। तो यहाँ से कितना बच गया, प्लस का कितना बच गया 5 बच गया। तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 5 है, दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस का कितना आ गया 6 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, प्लस का 6 आ गया। अरे आ रही है बात समझ में, 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे डिस्कस करते हैं, और 4 क्वेश्चन है, अब इनको सॉल्व करेंगे। सेम वही तरीका लगाना है, कुछ करना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 65 × 17 53 × 17 48 × 33 लिखा हुआ है, और आपसे बोल रहा है इसको 17 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा। यहाँ तक दिख रहा है प्रॉपर,
17 से भाग देने के बाद क्या आएगा, इसका शेषफल आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन है सभी में शेषफल बताना है जब तक शेषफल पर में टॉपिक चल रहा है। तो मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको लिख के आएगा इसको सॉल्व करने के बाद शेषफल क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी आएंगे आपको, जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब आपको सॉल्व करना है। अब आप इसको अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो एक एक करके शेषफल निकालना पॉसिबल है नहीं, आप फंस जाओगे, बहुत समय लग जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, 1 1 1 सबको भाग देते चलेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको लिखेंगे और लास्ट में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। 17 को 65 में भाग दिया, 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। तो 68 तो ज़्यादा हो गया भाई, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -3 आ गया। 68 हो गया, 17 चौका 68 होता तो पूरा पूरा चला जाता, लेकिन -3 कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब ये 1753 है भाई, 1700 तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब 53 में भाग देंगे, 1751, तो यहां से कितना बच गया, प्लस का 2 रिमाइंडर बच गया। भाई 1751 अगर होता तो आराम से आप भाग दे सकते थे, 17 कम 17, 1751, तो रिमाइंडर तो सिर्फ और सिर्फ कितना 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 शेषफल बच गया आपका। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 1748 है, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 1751, तो अगर ये 1751 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो ये 3 कम है और एक्स्ट्रा आपने टेबल पढ़ दी, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -3 आ गया। 17 दूनी 34, 17 3 51, और 48 और 3 कितना हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ -3 रिमाइंडर आ गया, प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, माइनस का 3 रिमाइंडर आ गया। 17 दूनी 34, तो 34 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। जब भी आप टेबल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, जब भी कम पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव में आएगा। कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाली बात है। -3 की -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 की गुणा करेंगे आप 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 की गुणा करेंगे किस में आप 3 में, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन ये -18 हो जाएगा, और 17 से भाग देंगे 18 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन माइनस में रिमाइंडर कभी हो नहीं सकता, तो इस -1 17 -1 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। एक बार फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूँ, तीनों चारों क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो 17 चौका 68 आपने किया तो -3 रिमाइंडर आ गया, 17 3 51 प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, 17 3 51 माइनस का 3 रिमाइंडर आ गया, 17 दूनी 34 तो -1 रिमाइंडर आ गया। इन सब की आपने मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी 6 6 3 18, तो माइनस का रिमाइंडर कितना आ गया, 18 आ गया। तो अभी भी ये एक्स्ट्रा है 18, तो एक बार फिर से भाग देंगे, 17 में 18 में भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन ये 1 किसका आएगा, माइनस का, और माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 17 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 16 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप भी सॉल्व करना इनको खुद से, देखना कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेके चलूंगा भाई, कोई भी ये ना सोचे कि इतने आसान क्वेश्चन भैया क्यों करा रहे हो आप, इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते भाई, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 77 की गुणा करनी है आपको 1958 में, और गुणा करनी है उसके बाद कितनी है, 75 की गुणा है 192 की, और भाग किससे दे रहा है, बोल रहा है 19 से अगर आप इसमें भाग देंगे तो 19 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा, 19 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने वही बच्चों वाली बात करी, 19 चौक 76, तो रिमाइंडर प्लस का 1 आ गया, और 19 30 57 होता है तो रिमाइंडर कितना, प्लस का 1 आ गया, और 19 चौक 76 होता है तो रिमाइंडर कितना, -1 आ गया, और ये 192 है तो 190 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 19 चौक 76 हो गया, -1 आ गया, और 192 है तो 190 होता, पूरा पूरा भाग चला जाता, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, और 19 30 57 रिमाइंडर 1 बच गया, 1900 तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये तरीके होते हैं भाग देने के, ये नहीं कि आप 1958 में 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, आप करने लग जाओ उसको कॉपी में। आपको पता है 1900 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 58 में भाग दीजिए ना आप, शेषफल तो 58 में सही निकल के आएगा ना आपको। 19 चौक 76 प्लस का 1 आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है, +1 की +1 में गुणा करी, +1 ही आ गया, उसके बाद 2 में गुणा करी तो 2 आ गया, और 2 की गुणा 1 में करी तो माइनस का 2 आ गया, तो रिमाइंडर -2 आ गया। मैंने बताया है माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 19 में से 2 गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 17 आ गया। अरे आ रही है आपको बात समझ में। अगर आज की क्लास में आपने ये रिमाइंडर निकालने भी सीख लिए ना, तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसमें बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, देख लेना आप।
आप बहुत बड़ी बड़ी संख्या अपने आप खुद से लिख के उनको भाग दे दे के देखना, और फिर कैलकुलेटर से आप देखना सॉल्व करके कि रिमाइंडर वही आ रहा है या फिर किसी में आपने गलती कर दी है। और मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है सभी से, तो आप कर लेना। तो जो लास्ट वाली मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें एक भाई डाउट आ रहा था एक भाई का कि जैसे ये 12 है तो उस 12 के फैक्टर जो आपने 4 गुणा 3 ही क्यों किए हैं, 3 गुणा 4 ही क्यों किए हैं, तो 2 गुणा 6 क्यों नहीं हम कर रहे हैं। तो भाई मैं बता देना चाहता हूं, तो जो जब भी हम इनके फैक्टर करते हैं वो फैक्टर हम ऐसे करते हैं ताकि दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो। जैसे 2 यहाँ है, अब ये 6 है तो 2 गुणा कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया, तो HCF 1 आना चाहिए। हम इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर हो गया साथ के साथ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है और आपसे बोल रहा है 77 प्लस 1958। सेम वही क्वेश्चन है, बट इस बार क्या है कि मैंने प्लस ले लिया है, प्लस 192, और इसको भाग देना है आपको 19 से, और 19 से भाग देने के बाद बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो 19 चौक 76, रिमाइंडर प्लस 1 आ गया, 19 × 57 प्लस 1 आ गया, 19 चौक 76 माइनस 2 आ गया, और 19 श्याम मतलब 190 है तो प्लस का 2 आ गया। आ रही है बात समझ में, प्लस का 1 आ गया, 19 चौक 76 प्लस का 19 × 57 प्लस का 1 आ गया, और 19 चौक 76 माइनस 19 चौक 76 तो माइनस का 1 आ गया, और उसके बाद प्लस का 2 आ गया। तो कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाली बात है ये, ज से साइन लिखा हुआ है, +1 -1 +2, कुछ करना ही नहीं है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 कितने का आ गया, प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया। आ रही है बात समझ में, कुछ करना ही नहीं है, मतलब जो आपने रिमाइंडर निकाले हैं बस आप उनको सॉल्व कर लीजिए, और साइन जो आपको मिले हुए हैं वो ही लगा देने हैं आपके। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर प्लस है तो प्लस ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं इसको। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है 127 प्लस 139, उसके बाद प्लस 126, 53 प्लस 79, उसके बाद क्या है प्लस 18, 769। भाग किससे करना है, 5 से करना है भाई, कितना लंबा भाग देना है, ये सारा दिख रहा है प्रॉपर, एक बार बताएंगे। देखिए अब आपको 5 से भाग देना है, तो मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हैं कि 5 में अगर आपको किसी भी संख्या में भाग करना है तो आप उस पूरी संख्या को में भाग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट के एक अंक में आप भाग करेंगे। तो जो एक अंक में भाग देने से शेषफल आएगा वही पूरी संख्या को भाग देने से शेषफल आएगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है अब 127 है तो 5 का भाग 7 में देंगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, और 9 में देंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर आ गया, और 5 का भाग 3 में देंगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद 5 का भाग 9 में देंगे तो प्लस का, देखिए 5 दूनी 10 कर देंगे तो 10 का -1 आ जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद इसमें भाग देंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ भी रिमाइंडर। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, ये प्लस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व करना है। 4 और 2 6 हो गया, 6 में से -1 और -1 -2 और -4, तो 6 - 4 आ गया। तो आपने घटाया तो घटा के कितना आ गया, 2 आ गया। 2 ही क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अरे आ रही है बात समझ में। अब एक बात और जान लीजिए, कभी कभी होता क्या है कि ऐसे आपसे बोल देगा क्वेश्चन में, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं कि जैसे 5 में कोई भी छोटी संख्या दे दी, जैसे कभी कभी आपसे बोल देता है तो 5 में अगर 0 से भाग देंगे तो 5 0 0, तो शेषफल 0 ही आता है। 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या से इसमें भाग देने पर तो शेषफल हमारा 0 ही रहेगा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया ऐसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, और ऐसा क्वेश्चन आने के बाद में आपसे बोलेगा इसके लास्ट के 2 अंक ज्ञात करो। 2 अंक क्या करना है, ज्ञात करो। मतलब ऐसे आपको एक्सप्रेशन दे दिया और बोल रहा है आपसे इसको गुणा करने के बाद में, जब गुणा करने के बाद जैसे गुणा करोगे आप 77 की, 1958 की, 75 की और 192 की आपस में, तो जो लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट का एक अंक क्या होगा।
जब भी आपसे पूछा जाए, लास्ट का एक अंक पूछा जाए, तब तो आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हो। 7 अट्ठे 56 और 6 पंजे 30 और 3 जीरो की 2 में करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी तो बोल सकता है आपसे कि इकाई का अंक नहीं बताना, आपको 2 अंक बताने हैं, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब आपसे वो ये नहीं बोलेगा ऐसे गुणा करके लिख के कि लास्ट का 1 अंक बताओ, अब आपसे बोलेगा कि वो लास्ट के 2 अंक बताओ, क्योंकि 1 अंक तो सभी को निकालना आता है, इकाई का अंक तो सभी निकाल देते हैं गुणा करके। तो वो बोलेगा लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने लिखा 25 36 ये संख्या लिखी हुई है, और मैंने आपसे बोला सपोज करो कोई भी संख्या है, इसमें लास्ट का हमें 1 अंक इसका निकालना है, कि इसका हमें तो दिख रहा है कि लास्ट का 1 अंक 6 है, वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको बात याद रखनी है। तो लास्ट का 1 अंक निकालना है, तो किसी भी संख्या का कोई भी एक्सपेंशन लिखा हुआ, जैसे 25 गुणा 36 गुणा 16, इसका भी अगर लास्ट का 1 अंक चाहिए तो उसको आप 10 से भाग दे दो। 10 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा, 10 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा वो उसका लास्ट का 1 ही अंक होगा। अब देखिए आपने 10 से भाग दिया इसको, तो 10 दूनी 20 आ गया, बचा कितना 5, उतार लिया आपने 3, और 10 पंजे कितना आ गया 50 आ गया, तो बचा कितना 3, उतार लिया आपने 6, और 10 तिया कितना बच गया 30, रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। मैंने क्या बात बताई आपको कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी संख्या को अगर आप 10 से भाग कर देते हो, तो 10 से भाग करने के बाद जो आपको शेषफल प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो उस संख्या का, उस एक्सप्रेशन का क्या होगा, लास्ट का 1 डिजिट होगा। अरे आ रही है ना बात समझ में। अब आपसे बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कोई एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे ये मैंने लिख दिया कि इसको सॉल्व करने के बाद में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 25 गुणा 36 गुणा 42 गुणा 43 गुणा 59। मैंने आपसे बोल दिया कि भाई इस एक्सप्रेशन को गुणा करो, और गुणा करने के बताइए बाद इसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। तो आप इसको पूरी को गुणा करने मत लग जाना, बराबर वाला आपका पहले ही सॉल्व करके और टिक करके आगे बढ़ जाएगा, और आप इसमें गुणा करते हुए रह जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, 100 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 100 से। 10 से भाग दोगे तो लास्ट का 1 अंक जो भी मिल जाएगा आपको, जो भी शेषफल आएगा वो लास्ट का 1 अंक होगा। अगर किसी संख्या में 100 से भाग दोगे तो उसका जो भी शेषफल होगा वो लास्ट के 2 अंक होंगे, और किसी भी संख्या में अगर आप 1000 से गुणा कर देंगे तो जो भी आपको शेषफल मिलेगा वही उस एक्सप्रेशन के लास्ट के क्या होंगे, 3 डिजिट होंगे। आइए अब बात समझ में या नहीं आई है आपको, ये बता दो। तो ये आपको एक तरीका याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे बोल देता है। अब क्वेश्चन लेता हूं भाई इनसे रिलेटेड, क्योंकि जब भी तो मुझे पता लगेगा कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का लास्ट का 1 डिजिट पूछा जाए, यूनिट डिजिट, तो आप वैसे भी बता सकते हो। अगर 2 डिजिट आपसे पूछ ले तो उस संख्या को आप कुछ नहीं करोगे, 100 से भाग कर दोगे, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन लिख लीजिए, मुझे जब भी तो पता लगेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, यहां लिख देता हूं पहला क्वेश्चन है 103 गुणा 1298 गुणा 13702 गुणा 1197। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। देखिए आपसे बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ है 103 गुणा 1298 गुणा 13702 गुणा 1197। इसको सॉल्व करने के बाद में लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया है लास्ट का 1 अंक चाहिए, 10 से भाग करना है, लास्ट के 2 अंक चाहिए तो आपको 100 से भाग करना है। तो भैया ने बताया है 1298 गुणा 137002 गुणा 1197। कुछ करना ही नहीं है आपको, इसको किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। अब 100 से भाग करना है तो अब आपका ये शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शेषफल निकालना है। जो भी शेषफल आएगा वही क्या होंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे।
देख लेना कैलकुलेटर से करने के बाद में। देखिए अब आपने इसको सॉल्व करा तो 100 में 103 से भाग दिया तो प्लस का 3 रिमाइंडर बच गया, और ये 1298 1300 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो मतलब 2 की कमी है तो -2 रिमाइंडर आ गया, और इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो कितना प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 13700 है तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 13702 है तो 2 नहीं कटेगा, 2 कितना आ गया शेषफल आ गया, और यहाँ कितने की कमी है 3 की कमी और होती तो ये पूरा 100 हो जाता, 100 पूरा कट जाता तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छंग कितना आ गया 36, 36 ही क्या आ गया इसका शेषफल आ गया, और 36 ही क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट के 2 अंक आ गए। अरे आ रही है बात समझ में, मतलब इसको आप सभी को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, देखना मुझे भी पता नहीं है, मैंने कैलकुलेटर से किया नहीं है कभी, तो इसको सॉल्व करोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जो लास्ट के 2 अंक आएंगे वो 36 होगा, और 36 ही क्या होगा 100 से भाग करने के बाद शेषफल होगा। आ रही है बात समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, देखिए एक बात और याद रखनी है आपको, कभी कभी होता क्या है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना सारी अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट इधर उधर से निकालने के बाद में फिर आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। वीडियो ठीक चल रही है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि सपोज करो मैंने आपसे बोला, सपोज करो 34 बटे कितना लिखा हुआ है, सपोज करो मैं संख्या ले लेता हूँ कोई भी, रुकिए 1 मिनट आप, मैंने आपसे बोला 36 है, मैंने आपसे बोला 36 को आपको किससे भाग करना है 14 से भाग करना है, तो मैंने आपसे बोला कि शेषफल क्या होगा इसको, मतलब 36 से 14 को भाग करना है तो इसका शेषफल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे भैया, 14 दूनी 28, और 28 और 8 कितना होता है 34, तो 8 क्या हो गया इसका शेष हो गया ना भैया। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी कोई पूछने की बात होती है। तो मैंने बोला ठीक है 8 इसका शेष हो गया, लेकिन आप शेषफल और किस तरीके से निकाल सकते हो इसका। एक तो ये डायरेक्ट आपने 14 का 36 में भाग दिया, आपने निकाल लिया। एक आप क्या कर सकते हो कि ये जो 36 और ये जो 14 है, ये दोनों कोई अगर संख्या किसी भी एक संख्या से कट रही है तो आप इसको काट दो। तो आपने बोला ठीक है, मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 से 18 बार कट गया, 2 से 7 बार कट गया। अब मैंने किससे काट दिया इसको, 2 से काट दिया, तो कितना आ गया 18 बटे 7 आ गया। अब आपने भाग दिया तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। कोई बात नहीं है, तो जिस संख्या से भी आपने काटा है ना उसमें किसकी, उसमें लास्ट की उसकी मैं गुणा कर दूं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, अभी भी 8 ही आ गया। तो समझाने का मैं प्रयास क्या कर रहा हूं, कभी भी शेषफल आपसे पूछ रहा है, जैसे 36 का 14 से भाग देना है, तो या तो आप डायरेक्टली 14 का भाग 36 में देंगे तो शेषफल कितना आ गया 8 आ गया। और आप क्या कर रहे हैं, अगर ये दोनों ऊपर और नीचे वाली संख्या किसी भी एक संख्या से कट रही हैं तो आप इसको काट दो, क्योंकि काट दोगे तो छोटी संख्या हो जाएंगी, आपको भाग देने में आसानी होगी। ये तो आसान सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके अभी आपको सॉल्व कराने वाला हूँ जिसका मैं शेषफल आपसे पूछूंगा। और उस शेषफल को आप क्या कर सकते हो, उसको आप काट के बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपने जिससे भी आप काट रहे हो, आपको बस ये याद रखना है, जिससे काट रहे हो उसको साइड में लिख लेना है और लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर देनी है जो भी आपका शेषफल आ रहा है। आपने की बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला आपको 42 लिखा और इस 42 को 8 से भाग करने के लिए मैंने बोला, तो आपने क्या किया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, 8 पंजे 40, 2 क्या आ गया इसका शेषफल आ गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, 2 आ गया तो आप इसको वैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो आपने 2 से काटा तो 21 बार कट गया, 2 से काटा तो आपने कितने बार 4 बार कट गया, तो आपने 21 में भाग दिया 4 का, तो 4 पंजे 20 हो गया, तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन शेषफल 1 नहीं है, जिससे भी आपने इसको सिंप्लीफाई किया है उसकी मल्टीप्लाई भी तो करोगे। तो आपने 1 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 क्या आ गया शेषफल आ गया। अरे आ रही है बात समझ में, मतलब जिससे भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो उससे अगर आप शेषफल में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाहे आप किसी से भी सिंप्लीफाई करो और लास्ट में उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये रहा आपका 2 आंसर। अब लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं बहुत अच्छा, आप उसका आंसर करेंगे और फिर क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। देखिए ये बच्चों वाली बात नहीं है भाई, इसको नोट करके अच्छे से समझ लेना। ऐसा भी आप कर सकते हो क्योंकि रिमाइंडर निकालना है, मेन उद्देश्य है आपका रिमाइंडर निकालना। अब रिमाइंडर किस तरीके से आप निकाल रहे हो, बस वो आपको डरना है नहीं और आपको बहुत आराम से उसका शेषफल निकालना है। आपने कहा ठीक है भैया एक क्वेश्चन दीजिए और हम सभी आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 13
978 मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 27 और आपसे बोल रहा है, आपसे भाग बोल रहा है लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। मतलब आपसे बोल रहा है इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। तो मैंने आपसे बोला है जब भी आपको लास्ट के 2 अंक चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या को क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। 100 से क्या करना है, भाग दे देना है। अब आपने 100 से भाग दिया तो जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे, सपोज करो ये 53 लिखा हुआ है या 76 लिखा हुआ है, आप 100 से डायरेक्टली भाग देने की कोशिश करोगे तो डिजिट क्या होगी, संख्या शेषफल जो बचेगा वो मतलब एक बड़ी संख्या बचेगी। जब बड़ी संख्या बचेगी तो आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप फंस जाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना। क्योंकि आप 100 का भाग मतलब 53 रिमाइंडर बच गया, डायरेक्ट यहाँ 76 रिमाइंडर बच गया, तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे और आप इसके लास्ट के 2 अंक निकाल ही नहीं पाओगे अगर आपको ये तरीका नहीं पता है। तो अब आपकी मजबूरी बनती है क्यों ना इस 100 को हम सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा छोटा कर लें और उसके बाद जो जिससे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों वाली बात है। तो आपने क्या किया, हाँ भैया ठीक है, तो आपने 4 से इसको सिंप्लीफाई किया 25 बार और ये 4 से आपने काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 19 चौक 76 होता है और 25 चौका 100 होता है। आपने 4 से सिंप्लीफाई कर दिया तो अब आपका 100 की जगह यहाँ कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपको 100 से भाग नहीं करना है, 25 से भाग करना है पूरी इक्वेशन में, और जो भी शेषफल आएगा ना उसमें लास्ट में आप 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा ना आपका वही आपका लास्ट के 2 अंक होंगे, वही आपका शेषफल होगा। आपने कि ठीक है करके देखते हैं। तो आपने भाग दिया 25 का इसमें, तो मैंने आपको बताया 5 से भाग देते हैं जब भी हम लास्ट के 1 अंक को चेक करते हैं भाग देके, 25 से भाग देते हैं लास्ट के 2 अंक। तो 25 से आपने भाग दिया, 25 थी 75, तो रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया। उसके बाद यहाँ आए 25 चौका 100 मतलब 98 है, 400 होता तो पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया माइनस का वो भी। आप इधर आए 25 दूनी 50 तो रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया। आप आए 25 एकम 25 तो रिमाइंडर कितना बच गया, क्योंकि यहाँ 19 है, अब ये 76 नहीं बचा क्योंकि 76 तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो प्लस का कितना बच गया, 19 और 6 25, तो प्लस का कितना रिमाइंडर बच गया, 6 बच गया। आप यहाँ आए 25 एकम 25 तो प्लस का रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। आई बात समझ में। अब कुछ करना ही नहीं है, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36 और 3 दूनी 6, 36 छिक्का कितना आ गया, 216 आ गया। मतलब 216 आ गया और 216 को आप 25 से भाग देंगे तो 25 अट्ठे 200, तो शेषफल कितना आ गया, 16 आ गया। आपने की कि भैया इसका शेषफल आ गया 16, लेकिन मैंने आपको बताया है इसका शेषफल 16 तो आ गया, लेकिन आपने इसको किससे, 4 से सिंप्लीफाई भी तो किया था, तो आप 4 के इसमें गुणा कर देंगे। तो आपने कुछ नहीं किया, इस 16 में आपने गुणा किसकी मार दी, 4 की मार दी, तो 16 चौका कितना हो गया, 64 आ गया। तो 64 ही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। आप देख लेना सॉल्व करने के बाद, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो कुछ और नहीं होंगे, वो 64 ही होंगे, और 64 ही 100 से भाग देने के बाद इसका शेषफल आएगा। तो इस वजह से ये सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा बना देता है एग्जामिनर कि जिससे बच्चों को टाइम लगे और वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, मैथ इतना भी आसान नहीं आता कि आप उसको 25/25 आप बिना पढ़े कर आएंगे। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो 25 में से 24 कर आओगे, 23 कर आओगे। आप एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं। और अब एक क्वेश्चन ले देते हैं होमवर्क के लिए। सभी से रिक्वेस्ट है, होमवर्क वाला क्वेश्चन सभी को आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपके किसका, आंसर का। 197 है गुणा 18 56,903 गुणा 102 गुणा 98 गुणा 97। अगर आप इस किसको भाग करोगे, इसको 100 से भाग करोगे तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा। आ रही है बात समझ में। ये है 197 गुणा 18 56,903 गुणा 102 गुणा 98 गुणा 97 को 100 से भाग करने के बाद हमारा शेषफल क्या होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से यहाँ तक देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, ठीक है।
और दोस्तों आगे एक और अभी वीडियो लेके आऊँगा मैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन जितना भी आज पढ़ाया है इस सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत अच्छे से, और आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। और हाँ, एक बात और बता देना, जो भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है ना, या कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि लाइव क्लास है नहीं, ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, सभी का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।